अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डॉक्टर रिजवान अतर आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा, इस तरह से है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स ना वायरल इन्फेक्शन जो आजकल चल रही है उसके बाद आते हैं, जिस्म में ताकत नहीं रही, मुंह का जायका ख़राब हो चुका है, ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं। कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको खांसी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, पहले ड्राई होती है, फिर सफ़ेद सा रेशा आना शुरू हो जाता है। अच्छा, कई पेशेंट्स फिर ऐसे आते हैं जो आके आपको बता रहे होते हैं कि मेरे अंदर तो बिल्कुल जान नहीं रहती, बैठे बैठे पसीना आ जाता है मुझे, और मेरी छाती में सांस लेने से दर्द हो रहा होता है, या मैं खांसी करती हूँ शदीद दर्द हो जाता है। लेकिन इन लोगों में आपने सबसे पहले देखना होता है कि इनको अभी तक बुखार तो नहीं है। अगर बुखार नहीं है तो इट इज़ पोस्ट वायरल सिकविले, जिसको हम कहते हैं क्रोनिक डिजीज़ के तौर पे। पोस्ट वायरल फटीग, पोस्ट वायरल माइल्जियास, पोस्ट वायरल प्लूराइटिस, पोस्ट वायरल जो फटीग होती है उसको हम उसमें डाल देते हैं इन चीज़ों को जो हो रही है। अच्छा, इसमें आपने सबसे ज़्यादा एक तो बात याद रखनी है, ये इस वायरल इन्फेक्शन के बाद हर मरीज़ को आलमोस्ट होती है, हर मरीज़ को। तो इसमें आपने ये नहीं समझना कि सिर्फ आपको हो रही है। हर एक की जो पेन थ्रेश होल्ड है, जो स्ट्रेस लेने का थ्रेश होल्ड है, वो डिफरेंट होता है। कुछ पेशेंट्स ज़्यादा उस सिम्टम के साथ आते हैं, कुछ पेशेंट्स उसको बर्दाश्त करते हैं और वो देर टाइम जाती है। अच्छा, ये सारी सिम्टम्स 2 से 3 हफ्तों के बाद आलमोस्ट ख़त्म हो जाती हैं। आप दवाई लें या ना लें, ये ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इतना वायरल का ड्यूरेशन है, उसका साइकिल पूरा होता है और वो ख़त्म हो जाती है। तो इसके पीछे एक तो बहुत ज़्यादा डॉक्टरों के पास भागने की ज़रूरत नहीं होती, घर पे रहें। सिर्फ ये करें कि अपनी प्रोटीन डाइट अच्छी करें, हाइड्रेशन अच्छी करें, न्यूट्रिशन अच्छी करें, और कोई भी मल्टीविटामिन जो आपको सूट करता हो वो साथ ले लें। लेकिन ये अमूमन 1 से 2 हफ्ते बाद ऑटोमेटिकली जिस तरह से डिज़ीज़ आती है उस तरह से ख़त्म हो जाती है। नॉर्मल लाइफ में रहें, ये ना करें कि घर में बैठे रहें और थकावट होगी। वो नॉर्मल लाइफ रखें, सर्दी से अपने आप को बचाएं, सिर्फ अपनी हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन पे जोर रखें, उसको अच्छा रखें। तो ये सारी जितनी मैंने सिम्टम्स आपको बताई हैं वो विद टाइम सेटल हो जाती हैं। हाँ, अगर चेस्ट पेन हो रहा है और साथ में फीवर भी हो रहा है और खांसी शदीद हो रही है तो फिर एक ज़रूर एक्सरे करा के देख लें कि कोई नमोनिया, कोई प्लूरोफियन वगैरह या कोई और जो पोस्ट वायरल कम्प्लिकेशन सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती हैं, वो तो आपको डेवलप नहीं हो रही अगर वो चीज़ होती है। लेकिन 90% पेशेंट्स में वो भी नहीं होता। 90% पेशेंट्स में इधर ये ज़्यादातर माइल्ड सा प्लूराइटिस होता है, पोस्ट वायरल जो होता है, या माइल्जियाज या मायोसाइटिस वगैरह, थोड़ा सा मसल का पेन और बोन का पेन हो रहा होता है। बाकी और आपको एक्सरे पे भी कुछ नहीं आता और वो बाकी चीज़ें भी नहीं होती। कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी लेंगे तो वो सेटल हो जाता है, पैनाडॉल से मन पेन सेटल होना शुरू हो जाता है आपका। तो यही कि अगेन बहुत ज़्यादा अस्पतालों में डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अपना इलाज खुद से करें। और लेकिन जो ख़तरे की अलामतें अगर वो नज़र आ रही हैं जो मैंने अभी बताई हैं आपको, कि बहुत शदीद बुखार हो रहा हो, चेस्ट पेन हो रहा हो, ऑक्सीजन पूरी ना हो रही हो, सांस लेने में दुश्वारी आ रही हो, फिर आपने घर पे नहीं रहना होता, फिर आपने अस्पताल में फ़ौरन से जाना होता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।